ठीक है, अब हम आ गए बच्चे का 1 साल कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसको क्या क्या आ गया? उसको अलिफ से लेके बढ़िया तक लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, पहचान हो गई। पहचान से मुराद मैं अगर यूँ लिखूँ ये क्या है, तो वो देख के बोले सीन है। सही, मैं लिखूँ ये क्या है, तो देख के बोले भाई ये चे है, पहचान हो जाए। अच्छा, मैं बोलूँ ज़रा ते लिखो, तो वो ख़ुद भी ते लिख दे। मैं बोलूँ नून लिखो, तो वो ख़ुद भी नून लिख दे। यानी देख के भी पहचान ले और आवाज़ के बोलने से ख़ुद भी लिख दे। ये आपने पूरे साल जब पढ़ाया होगा तो ये बच्चों को ऑटोमेटिकली आ गया होगा। इसको अलग से कोई तैयारी कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। जिन बच्चों को हुरूफ की पहचान हो गई और हुरूफ लिखने आ गए, वो बच्चे अब इस काबिल हैं कि अगली क्लास में आप उनको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीच में आए, हमारे स्कूल में हर वक्त दाखिले होते रहते हैं, कुछ बच्चे जो है वो 9 महीने गुजरने के बाद आया और सिर्फ 3 महीने पढ़े, तो 3 महीने में उनको जब आप टेस्ट लें आखिरी में, या जो टीचर पढ़ाने वाली उनको अंदाज़ा हो जाता है, वो बोले ये क्या, वो नहीं बता पाए ये सीन है, वो नहीं बता पाए चे, ना लिख पाए, तो ये बच्चा भी तैयार नहीं है अगली क्लास में जाने के लिए। ठीक है, इसके लिए आप स्पेशली रिक्वेस्ट करें अपने प्रिंसिपल से, उन पेरेंट्स को बुलाएं, बोले भाई अगली क्लास में हम हुरूफ जोड़ना सिखाएंगे। बच्चा जब KG1 में आ गया है तो अब मुझे यहाँ क्या काम करना है, हुरूफ जोड़ना सिखाना है। हुरूफ जोड़ना सिखाने के दौरान क्या मैं हुरूफ की पहचान कराऊंगी एक बच्चे को, 2 बच्चों को? ये तो मैनेज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस ग्रुप को प्रेप 1 में लेकर आइए, KG1 में लेकर आइए, जिनको हुरूफ लिखने भी सही आ गए और जिनको हुरूफ की पहचान भी हो गई। बाकी 90-80% बच्चे भी चल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 10 हुरूफ लिखे, उसने उसमें से 8 बता दिए, ये चल जाएगा बच्चा, सही है। लेकिन 8 में से उसने 2 ही बताए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम आ गए प्रेप 1 के अंदर। प्रेप 1 के अंदर भी हमने कोर्स को ऐसे ही डिवाइड किया है। 6 महीने के लिए एक अलग किताब है और अगले 6 महीने के लिए एक अलग किताब है। ठीक है, स्टेप 2, ये आपका स्टेप 2 है। हुरूफ मिलाना सिखाना। ये हमारा स्टेप 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, हुरूफ मिलाना सिखाएंगे। इसके भी कितने हिस्से हैं, वही 2 हिस्से हैं। 6 महीने का अलग कोर्स है और 6 महीने का अलग कोर्स है। अच्छा, आप एक बात ये भी सोच सकते हैं कि सर ये 6 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसा बताएं शॉर्टकट कि जिससे बच्चों को जल्दी आ जाए। छोटे बच्चों को जल्दी नहीं आएगा। हाँ, कोई बच्चा बड़ा बालिग हो गया ना, जैसे तालीम बालिगा आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो फिर आप ये 6 महीने नहीं रखें, इसको आप रखिए 1.5 महीना। 1.5 महीने में सीख जाएंगे वो सारी बातें। मैंने ये टेस्ट किया है और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो 6 महीने का कोर्स 1.5 महीने पर आ गया, यानी 1/4 हो जाता है टाइम। ठीक है, हुरूफ तहज्जी आप पूरे साल में नहीं सिखाते, 2 महीने के अंदर हुरूफ तहज्जी, सारी वोकैबुलरी, सारी कहानियाँ सब बात कर लेते हैं बच्चों से, अगर बच्चे बड़े हैं, तालीम बालिगा में आप पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेप 1 की, KG1 की, तो इसमें जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं इनको आपको 6 महीने के 2 कोर्स कराने हैं और इसमें आप हुरूफ जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, शर्त क्या है इसके लिए कि हर बच्चे को हुरूफ बनाने आने चाहिए और हर बच्चे को हुरूफ देखकर पढ़ना आना चाहिए। इसको आप पहले अच्छी तरीके से कंसिडर कर लीजिए, उसके बाद कोर्स शुरू करें। कोर्स के अंदर फिर वही मसला आता है। अगर आपने अपनी क्लास के अंदर फिर वही कहा कि हम कॉपी भी चेक करेंगे, रोज़ कॉपी पे लिख के भी देंगे, ऊपर होमवर्क भी देंगे, डायरी भी देंगे, तो फिर 40 मिनट में आप पढ़ाएंगे कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आप फिर उसी तरह से ऐसी बनी बनाई किताब, अब ये जो मैंने किताब बनाई है, इस किताब के अंदर जो है ये लिखना भी इसी में है और पढ़ना भी इसी में। जैसे वो वाली किताब थी उसमें लिखना भी उसी में था और पढ़ना भी उसी में था, तो इस किताब के अंदर भी क्या है, आपको लिखना भी इसी में है, पढ़ना भी इसी में है। ये मेरे पास इस वक्त ब्लैक में कॉपी है,
ये कलर में बुक है एक्चुअली, शायद यहाँ किसी के पास और भी हो, ये रखी हुई है यहाँ जी। ये देखिए ये कलर में किताब जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये किताब इस तरह से बना दी गई है कि जिसमें आप को ना क्लास वर्क को सोचना की ज़रूरत है, ना होमवर्क को सोचने की ज़रूरत है, ना कापी अलग से निकाल के उसमें डॉट डालने की ज़रूरत। हर चीज़ इसमें पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ क्या करना है, 20 मिनट पढ़ाना है और 20 मिनट लिखाना है बस। जब तक 40 मिनट का ये टाइम टीचर पढ़ाने और लिखाने सिखाने में यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आएगा। ज़हन में डाल लें आप। हमारे यहाँ लिखना पढ़ना इसीलिए नहीं आता, तीसरी चौथी तक बच्चे आते हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। क्यों? हमने पढ़ाया ही नहीं। 40 मिनट में कितने मिनट पढ़ाया रोज़? नहीं पढ़ाया। क्या करा? कापी चेक की, डायरी दी, होमवर्क दिया। रोज़ 25 बच्चे थे, कापी चेक की उनकी, फिर लिखने के लिए दिया, फिर डायरी लिखी, टाइम ख़त्म हो गया, चले गए। पढ़ाया कब? पढ़ाया ही नहीं। और जब पढ़ाया नहीं तो पढ़ना कहाँ से आएगा? जब अपने निगरानी में लिखवाया नहीं तो लिखना कहाँ से आएगा? तो अपने निगरानी में लिखवाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 आपने पहले पूरा तयन कर लिया, मेरे पास क्या बुक होनी चाहिए। अगर आप ये वाली बुक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बनाइए अपनी बुक, बनाइए अपनी शीट्स कि जिसमें रोज़ाना क्या लिखना है बच्चे को और क्या पढ़ना है पहले से तय हो। सही है। ये पतली पतली किताब नहीं चलेगी, इससे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। ये आपने तयन कर लिया। अब आप बाज़ाब्ता क्लासरूम में चले गए। ये आपका स्टेप 3 है। मैंने कहा स्टेप 2 के अंदर आप ये प्री प्लान पूरा कर लें कि मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो सब हुरूफ तेजी जानते हैं, लिखना उनको आता है। मेरे पास जो बच्चा आया हुआ है उसके पास मटेरियल मौजूद है किताब की फॉर्म में, कापी की फॉर्म में, ऐसी कि मुझे उसको चेक करने में और उसको लिखने में इतनी ज़्यादा वक्त मेरा नहीं लगेगा। अब स्टेप 3 में आप पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाते हैं अलिफ, और बताते हैं कि अलिफ दरअसल क्या है। अलिफ की आवाज़ आ है, ये आ है, ठीक है। ये आपके पास बच्चों से आपने कहा ये आ है, ये बे है। जब इसको अलिफ के साथ मिलाते हैं तो पूरा बे लिखने के बजाय कितना लिखते हैं? आधा। और ये वाला अलिफ इसके साथ ऐसे मिला दिया। आपने इन दोनों को अलग अलग दिखाया उसको पहले। देखो ये बे, ये वाला आधा, इसके नीचे नुक्ता डाल दिया, और ये अलिफ है। ये क्या बन गया? बे अलिफ बा, आ बा आ। ये इस आ पे सेट कराना। आ जहाँ ये दिखे आ, जहाँ ये दिखे बच्चे को उसके जहन में क्या निकले? आ। तो बे के साथ बा, पे के साथ पा, ते के साथ ता, टे के साथ टा, से के साथ सा। तो बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा और से अलिफ सा। ये आपने 20 मिनट इसको समझाना है और पढ़ाना है। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, बच्चे साथ साथ पढ़ते जाएं। ते अलिफ ता, टे अलिफ टा। उसके बाद इसी के फ़ौरन बाद आप अब 3 हुर्फी लफ्ज़ बना दीजिए। बे अलिफ बा, बे साकिन बाब, बाब का मतलब दरवाज़ा। बे अलिफ बा, ते साकिन बात, बे अलिफ बा, टे साकिन बाट, बे अलिफ बा, टे साकिन बाड़। अब हमारे पास जो बुक बनी हुई है उसमें एक दिन कितना पढ़ाना है वो लिखे हुए सारे लफ्ज़। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए एक दिन में 5 लफ्ज़ पढ़ाइए। जैसे बाब, बात, बाट, बाल। बच्चों के बताइए बे अलिफ बा लाम साकिन बाल। फिर पे ले लें, पे अलिफ पा नून साकिन पान।
सही है, पे लिफ पा सीन साकिन पास। तो इस तरह आपने 5 हरूफ, 5 लफ्ज़, हरूफ नहीं 5 लफ्ज़ एक दिन में पढ़ाने। क्लियर हो रही बात आपको? पहले आपने क्या पढ़ा, ये आवाज़, आ की आवाज़, फिर आपने 5 लफ्ज़ बोर्ड पे लिख देने। बेलिफ बा पे साकिन बाप, एक लफ्ज़ लिख दिया। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ। ठीक है, जैसे आपने लिखा बेलिफ बा ते साकिन बात, बेलिफ बा बे साकिन बाब, बेलिफ बा टे साकिन बाट। कोशिश कीजिए एक ही लाइन में लिखिए। आपके पास बोर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि ये 5 लफ्ज़ किस में आ जाएं, एक ही लाइन में। क्योंकि बच्चों के साथ ये इशू होता है कि अगर आपने एक लाइन में 5 लिखे हैं तो वो भी एक लाइन में 5 लिखते हैं। अगर आपने अपनी लाइन में 3 यहाँ लिख के 2 नीचे लिख दिए तो हर बच्चा क्या करेगा, 3 एक लाइन में लिखेगा, 2 एक लाइन, यानी आप एक लाइन में 5 लिखिए। ठीक है, और 5 लिखने के बाद सब बच्चों को कापियाँ वापियाँ बंद कराएं, बोले मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ेंगे साथ साथ। बेलिफ बात ते साकिन बात, सब पूरी बात पूरा पढ़ाना है। ऐसे नहीं बेलिफ बा, सब कहने बेलिफ बा ते साकिन ते साक, ऐसे नहीं। बे अलिफ बा ते साकिन बात, सब बच्चे एक साथ पढ़ें। बे अलिफ बा ते साकिन बात। शुरू में मुश्किल लगेगा आपको भी उनको भी, घबराएं नहीं, पढ़ाए जाएं। वो बच्चों को इस पे सेट करना है। आपको बच्चों पे सेट नहीं होना है, बच्चों को आपको अपने मेथड पे लेकर आना। बेलिफ बा बे साकिन बाब, 5 लफ्ज़ लिखे, 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ा दिया। फिर बच्चों से बात कर ली। बात का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं, यानी आप यूँ समझिए जो लफ्ज़ आप यहाँ लिखेंगे ना उसका मफ़हूम आपको बच्चों को बताना ज़रूरी है। बेलिफ बा बे साकिन बाब, बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। हमारे यहाँ जो दरवाज़ा होता है उसको बाब भी कहते हैं। छोटे घरों में दरवाजे को दरवाज़ा बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा घर हो, उसका बहुत बड़ा दरवाज़ा हो ऊपर से नीचे तक ऐसे, उसको भी बोलते हैं बाब। ऐसे बच्चों को बताना है, यानी जो लफ्ज़ आप पढ़ा रहे हैं उस लफ्ज़ की पिक्चराइजेशन करानी है। बग़ैर पिक्चराइजेशन के खुदा के लिए मत पढ़ाइए, हर लफ्ज़ की पिक्चराइजेशन कराइए। मेरी जो किताब है, इस किताब में जितने लफ्ज़ हुए हैं वो सब वही हैं जो मीनिंगफुल हैं, कोई बेतुका लफ्ज़ नहीं है। जैसे एक ऐसी लिख दो बेलिफ बाग गाफ साकिन बाग, बाग का मतलब क्या होता है, जो गधा जब चलाते हैं तो उसकी जो रस्सी होती है उसको क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं। मैंने बाग पकड़ी हुई, बच्चों को आइडिया हो, ये बेलिफ बाग गाफ साकिन बाग के साथ तस्वीर जुड़ गई। हमने नर्सरी में भी यही करा, हर लफ्ज़ के साथ क्या जोड़ी, तस्वीर। अब क्या कर रहे हैं, वहाँ हुरूफ के साथ तस्वीर जोड़ रहे थे, आवाज़ के साथ तस्वीर जोड़ रहे हैं, यहाँ किसके साथ जोड़ रहे हैं, लफ्ज़ के साथ जोड़ रहे हैं। क्लियर हो रही बात आपको? तो अब आपके पास 20 मिनट का टाइम पढ़ाने का है, आप पढ़ाइए, 5 दफ़ा आप पढ़ाइए, आप बैठ जाइए, बच्चे को बोलाइए आप आओ आप पढ़ाओ, वो पढ़ाए आप बैठ जाओ, अब आप आओ, वो पढ़ाए आप बैठ जाओ, आप आओ। सही। अच्छा, फिर सीधा पढ़ाने में उल्टा पढ़ाइए, यहाँ से पढ़िए बेलिफ बाट सेकंड बाट, सब ने बोला, फिर बोलो बेलिफ बा, क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात रट्टा मार लेते हैं, वो हरूफ देखते नहीं है, और बस एक रॉ चल रही होती है ना, उस रॉ में वो चलते चले। नहीं, तो कभी आप सीधा पढ़ाइए, कभी आप उल्टा पढ़ाइए। ये 20 मिनट प्रोसेस चलेगा, 20 मिनट तक आप पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे। जब 20 मिनट कंप्लीट हो जाएं, बच्चों को बोलिए बस पढ़ाई ख़त्म, अब निकाल लीजिए अपनी अपनी कापियाँ। अब आपको लिखवाना है और कंट्रोल्ड लिखवाना है। बच्चों ने लिख लो खुद ही, नहीं, कंट्रोल्ड। जी, सबसे पहले लिखिए बेलिफ बात साकिन बात, आप देखें जाके सबको, हाँ भाई लिख रहे हैं, कौन नहीं लिख रहा है, कौन लिख रहा है। लाइन से नीचे कोई बच्चा नहीं उतरेगा, मेरे पास तो खाने बने हुए हैं, उस खाने में ही बच्चे को लिखना है, वो लाइन से नीचे उतरने या ऊपर चढ़ने का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कापी यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को बाज़ाब्ता बताइए कापी के अंदर लिखना। अच्छा भाई लिख लिया, अब डैश डालिए, सब बच्चे डैश डालें, डाल लिया, वेरी गुड। अब लिखिए बेलिफ बा बेसाकिन बाब, कंट्रोल्ड लिखवाना है। सही है, जगह छोड़िए आपने, देखिए एक लाइन में 5 आने, बहुत घिच पिच मत करें, थोड़ा खुला लिखें, इतना भी खुला नहीं लिखें कि 4 आएँ। ये बातें कर रहे हैं आप बच्चों के साथ। फिर लिखिए बेलिफ बाट साकिन बाट, सही है, पहली लाइन लिखवा दी। चलिए भाई दूसरी लाइन लिखिए, ये भी आप बोल के लिखवा रहे हैं, लिख लिया आपने। उसके बाद अब लिखिए डैश डाल के बेलिफ बाट साकिन बाब, ये भी लिख लिया आपने, ये लिखिए। दूसरी लाइन भी आपने बोल के लिखवाई,
तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, जब तक के पास आपका 20 मिनट का टाइम है, जब तक आप बोलते जाएंगे, बच्चे लिखते जाएंगे। कोई बच्चा अगर पहले लिख ले उसको डांटिए, उसको बोले पहले नहीं लिखना, मैं बोलूँगी फिर आपको लिखना है। ये आप क्यों कर रहे हैं? ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप इनको डिक्टेशन की जानिब ले जाएंगे थोड़े दिनों बाद। थोड़े दिनों बाद ये आवाज़ पे लिखेंगे आपकी, देख के नहीं लिखेंगे बोर्ड से, सुनेंगे और लिखेंगे। तो उनको अपनी आवाज़ पे आपको क्या करना है? सेट करना है, सेट हो जाए सारे बच्चे। क्लियर हो रही बात आपको? 20 मिनट आपने पढ़ाया, 20 मिनट आपने लिखवाया। कॉपी चेक कब करेंगे? अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करें कि हम कॉपी हफ्ते में 1 दिन चेक करेंगे, जुमे वाले दिन। और जुमे वाले दिन भी आप क्या करेंगे? सिर्फ 5 जगह जो उस पर साइन मार देंगे, दैट्स इट। क्योंकि जब आप लिखवा रहे हैं तो कंट्रोल लिखवा रहे हैं, बच्चों को जाके देख रहे हैं कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, मिस्टेक नहीं होगी। अगर मिस्टेक थोड़ी बहुत हो भी रही है तो जाने दें, कोई इशू नहीं है, मिस्टेक पकड़े नहीं। अगर पकड़ लिए तो सिर्फ उसको मत बताएं, पूरी क्लास को बताएं, बोर्ड पे ले आएँ उसे कि ये देखो इन्होंने गलत बनाया, ये देखो ऐसे बनाएगा, ये देखो ऐसे बनेगा। क्लियर हो रही बात आपको? कॉपी रोज़ चेक मत कीजिए खुदा के लिए। कॉपी चेक करने का 1 दिन रखिए हफ्ते में। आप हैरान होंगे, मैं जो स्कूल चलाता हूँ उसमें महीने में 1 दिन कॉपी चेक करता हूँ। नर्सरी, KG1, KG2 की कॉपी महीने में 1 बार चेक होती है बस। वो लिखा हुआ जो किताब बनी है वो इस तरह से लिखी, क्लास वर्क होमवर्क वो चल रहा होता है। डायरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये क्लास वर्क करा है, ये नीचे होमवर्क का खाना बना है, ये होमवर्क है, ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क है। सब उसी तरह से पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं तो उनको भी किताब में आसानी होती है, ये काम करा दो आसानी से। ठीक है, तो मटेरियल आपको हेल्प करे, ऐसा मटेरियल आप चूज़ करें जो आपको हेल्प करे। ये आपका स्टेप 3 था। ये स्टेप 3 अलिफ का जाएगा। पहले आपने बे के साथ अलिफ मिलाना सिखा दिया, सही है। अब आप बे के बाद बे पे ते टे हो गया। अब आप झीम चे हे खे के साथ अलिफ मिलाना सिखाएंगे। आप चाहें तो इसको स्टेप 4 लिख लीजिए। झीम चे हे और खे, यहाँ बीच में अलिफ है, जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा और खे अलिफ खा। ठीक है, मैं अलिफ के साथ सारे हुरूफ मिलाऊंगा। एक सेशन में मैंने क्या मिलाया? बे पे ते टे। वो कितने दिन चला? हफ्ता चला सकते हैं आप उसे। ठीक है, फिर अगला मैंने कौन सा पकड़ा? जीम चे हे खे, इसको 1 हफ्ता चला सकते हैं आप। अगर आप किताब यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ये आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हफ्ता चलाना है, वो रोज़ाना जो नया सफ़ार है वो पढ़ाते चले जाएं। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद अभी आपने जीम चे हे खे तक ही आप पहुंचते हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे जुमले बनाना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको पढ़ानी पड़ती है पहले, वो है ये जो दो चश्मी है ना, इसको पूरी हुरूफ तहज्जी के साथ मिलाना सिखाना पड़ता है पहले। यानी बे के साथ ये बनेगा भे, ये स्टेप नंबर 5 ले लें आप। पे के साथ फे, और इसको ऐसे मत पढ़ाइए बे दो चश्मी है भे। एक दफ़ा पढ़ा दें शुरू में, फिर इसको ऐसे पढ़ाएं डायरेक्ट भे। यानी इसको आपको एक हुरूफ के तौर पर लेना है, 2 हुरूफ नहीं लेना है। भे, फे, थे, ठे, बे दो चश्मी है भे नहीं, डायरेक्ट भे एक हुरूफ, फे, थे।
क्योंकि इसको आपको आगे जाके किसके साथ मिलाना, अलिफ के साथ। तो कैसे मिलाओगे, भे अलिफ भा, फे अलिफ फा। ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये है खे, खे अलिफ खा, ठीक है। ये क्या है, ये ठे, ठे अलिफ ठा। क्योंकि अगर आप इसको टे दो चश्मी है पढ़ा रहे हैं और आदत बन गई है, तो फिर टे दो चश्मी है अलिफ पढ़ाना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इसको पढ़ाइए ठे, फे, छे, ठीक है। तो एक सबक आपका पूरा जो है वो किस पे रहेगा, इन हुर्फ तहज्जी को दो चश्मिए के साथ मिलाना। इसमें आप एक हफ़्ता ले सकते हैं, एक हफ़्ते के अंदर ये पढ़ा दीजिए। बस जब आप ये पढ़ा देते हैं और जीम चे हे खे के साथ अलिफ मिला दिया, फिर दाल डाल जाल इनके साथ अलिफ मिला दिया, फिर रे रे जे। अच्छा, सिर्फ अलिफ मिलाना नहीं है, तीन हुर्फी लफ्ज़ भी पढ़ाते जाना है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी मैंने दाल के साथ दाल, डाल और जाल, सही है, इसके साथ मैं अलिफ मिला रहा हूँ। तो क्या बोलूँगा, दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा और जाल अलिफ जा, ठीक है। दाल अलिफ दा बेसाकिन दाब, यानी मैं हुरूफ भी पढ़ाता हूँ, साउंड भी पढ़ाता हूँ और फिर नया लफ्ज़ भी पढ़ाता हूँ। फिर डाल अलिफ डा टेसाकिन डाट, जाल अलिफ जा तेसाकिन ज़ात। मेरी चल रही है क्या लर्निंग, क्या चल रही है, अलिफ की आवाज़ किसके साथ मिला रहा हूँ, सारे हुरूफ के साथ मिला रहा हूँ। और उस हुरूफ से जो तीन हुरूफ अल्फाज बन रहे हैं वो भी पढ़ाता जा रहा हूँ। हुरूफ तहज्जी को ग्रुप लेके, दाल डाल जाल का ग्रुप ले लिया, फिर रे रे जे ये का ग्रुप ले लिया, फिर सीन शीन का ग्रुप ले लिया, सीन शीन स्वाद जवाद एक साथ ले लिया, ऐन गैन फे काफ एक साथ ले लिया, ठीक है। इस तरह ग्रुप में आप अलिफ से मिलाते जा रहे हैं और साथ साथ क्या पढ़ा रहे हैं, तीन हुरूफ अल्फाज, जिसमें शुरू में कुछ आता है, ये आता है ये वाला साउंड, और आखिरी के अंदर कुछ लफ्ज़ लगा के आप साकिन लगा के क्या बना देते हैं, एक वर्ड बना देते हैं। पकड़ पा रहे हैं मेरी बात, सही है। ये आप सिलसिला कहाँ तक लेके जाएंगे, बढ़िए तक, नून अलिफ ना, मीम अलिफ माँ, काफ अलिफ का, ये सब सिखाएंगे। जब नून अलिफ ना सिखा रहे हैं तो नून अलिफ ना मीम साकिन नाम, नून अलिफ ना नून साकिन नान, नून अलिफ ना काफ साकिन नाक, ये सब सिखा रहे हैं आप, तीन हुरूफ अल्फाज, बुनियादी लफ्ज़ साउंड और फिर एक हुरूफ मिला के उसका एक वर्ड बना दिया। ये बात क्लियर हो गई। अलिफ कहाँ तक लेके गए आप, बढ़िए तक, और साथ में आपने दो चश्मीहे भी सिखा दिया, सही है। उस दो चश्मीहे का जो हुरूफ मिले, जैसे भे फे थे, उसके साथ भी अलिफ मिलाएंगे, भे लिफ भा, थे लिफ था, ठीक है, खे लिफ खा, ठीक है। फिर उसके लफ्ज़ भी बनाएंगे, भे लिफ भाग आप साकिन भाग, भे लिफ, ठीक है, भे लिफ भा पे साकिन भाप, तीन हुर्फी सिर्फ, यानी पहले अलिफ और आखिर में साकिन। ये आपने गर्दान करानी है अलिफ की, ठीक है। जब ये हुरूफ ख़त्म हो गए, अगला स्टेप आपका जो है, स्टेप नंबर 6 ले लें, 7 ले लें, जो भी बन रहा है, उसमें अब आपको क्या करना है, चार हुरूफी अल्फाज का इंट्रोडक्शन कराना है। बेलिफ बा बाबा, चेलिफ चा टेलिफ टा चाटा, खेलिफ खा, ये दो हुरूफी अल्फाज हैं, ये लिफ या खाया। आपकी पूरी साउंड अलिफ पे है, अभी अलिफ से आप हटे नहीं हैं, अलिफ ही पढ़ा रहे हैं आप। ये चारों अल्फाज पढ़ाने के बाद अब पढ़ाइए आप सेंटेंसेस, अब पढ़ाएंगे आप क्या, सेंटेंसेस, और सारे सेंटेंसेस में अलिफ होना चाहिए, अलिफ की साउंड पर होना चाहिए। बाबा ताया आया, स्टेप 7,
ये आपने क्या पढ़ा है? सेंटेंस। बाबा ताया आया, चाचा जाना दाल लाना। आ पे है, अभी वाव इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ये आप बहुत करा सकते हैं प्रैक्टिस। मेरी इस किताब के अंदर इतने सेंटेंसेस हैं, इतने सेंटेंसेस हैं कि रोज़ाना अगर आप बोर्ड के ऊपर 2 सेंटेंसेस लिख के पढ़ाएं, 20 मिनट पढ़ाएं, 20 मिनट लिखाएं, फिर अगले दिन अगले, फिर अगले दिन अगले, तो आपकी पूरी 6 महीने के अंदर ये एक तख्ती, इस एक तख्ती में 3 आवाज़ें हैं 6 महीने में। अलिफ, वाव छोटी है। जो काम आप अलिफ के साथ कर रहे हैं वही काम अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है? वाव के साथ करना है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये क्लियर हो गया आपको? ये जब सेंटेंसेस आप करा रहे हैं वाव नहीं है इसमें, सिर्फ आ। अलिफ की आवाज़ों से जो आपने हुरूफ बनाए, लफ्ज़ बनाए, उन्हीं लफ्ज़ों को बनाते हुए आप क्या करें? जुमले बनाइए, छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाइए। ये सेंटेंसेस मेरे पास किताब में भरमार है, वोकैबलरी भी है, नए ख़यालात भी हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलिफ। अलिफ के बाद आपका जो अगली आवाज़ है वो है वाव। कौन सी आवाज़ है? वाव। फिर वही शुरू हो गया, बे, पे, ते, टे, से, ठीक है। फिर बताइए, बे को वाव के साथ ऐसे मिलाते हैं, पे को वाव के साथ ऐसे मिलाते हैं, ते को वाव के साथ ऐसे मिलाते हैं, टे को वाव के साथ ऐसे मिलाते हैं, फिर से को वाव के साथ ऐसे मिलाते हैं। फिर इसे लफ्ज़ बना लीजिए, बेवाव बो, लाम साकिन बोल, पेवाव पो, लाम साकिन पोल, तेवाव तो, रे साकिन तोड़, टेवाव टो, पे साकिन टोप। लफ्ज़ बना लीजिए। ये लफ्ज़ 3 हुर्फ़ी हैं, बीच में वाव आ रहा है, आखिर में साकिन आता है। ये वही स्ट्रेटेजी है जो अलिफ की आवाज़ के साथ थी सारी। ये भी पढ़ाइए, बे पे तेटे के साथ वाव मिला दिया, आगे जाके जीम जे हे खे के साथ वाव मिलाइए, उससे हुरूफ जो बन रहे हैं। हुरूफ जब आप यहाँ लिख रहे हैं तो 3 हुर्फ़ ही लिख रहे हैं सिर्फ, जिसमें ये वाली आवाज़ आ रही है और आखिर में क्या आ रहा है? साकिन आ रहा है। वाव के साथ ये पूरी गर्दान चलेगी। अच्छा, फिर इसमें 2 चश्मे भी मिलाइए वाव के साथ, जैसे फे वाव फो, थे वाव थो, ठे वाव ठो, खे वाव खो। एक सेशन आपका इसमें जाएगा। जब वाव के साथ आवाज़ें आपकी मिल जाएं, 2 हुर्फ़ी अल्फाज भी मिल जाएं, फिर आपके पास 4 हुर्फ़ी अल्फाज आएंगे। सीन वाव सो, चे अलिफ चा, सोचा। अब इसमें आपका ओ और आ दोनों आप ला रहे हैं, ओ और आ दोनों आवाज़ें आ रही हैं। खोया, रोया, सोया, सही है, चूमा, ऐसे ये लफ्ज़ बना रहे हैं आप। और 2 हुर्फ़ी अल्फाज वाव भी लगा सकते हैं, सोचो, बोलो, दौड़ो, ठीक है। खोलो, खे वाव खो, लाम वाव लो, खोलो। तो जब आप 4 हुर्फ़ी अल्फाज वाव के बनाएंगे तो पहले वो वाले बनाइए जिसमें वाव शुरू में भी वाव और आखिर में भी वाव, सही है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब आप अलिफ और वाव दोनों को 4 हुर्फ़ी अल्फाज के अंदर जोड़ना शुरू कीजिए। सोचा, नोचा, तोड़ा, ओ आ, ये चल रही आवाज़, ओ आ, सही है। फिर इसके सेंटेंसेस बनाइए। दादा को जाना था, इसमें आ ओ, आ ओ, ये 2 आवाज़ें लेकर सेंटेंसेस बनाएंगे छोटे छोटे और वो पढ़ाएंगे। उसकी गर्दान होगी बहुत ज़्यादा, जितना पढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिस 20 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट लिखाना है। बोर्ड पे कितने लफ्ज़ लिखने हैं? ज़्यादा नहीं, 5 लिखने हैं। शुरू में जब अलिफ पढ़ा रहे थे तो 5 तक रही है, अब आप वाव में आ गए, अब आप 5 के बजाय 6 कर लें, 2 लाइनें हो जाएं। अब आपकी 2 लाइनें कैसे लिखाएंगे? हमारे तो रिवाज है, ऊपर की लाइन होती है, फिर बच्चे वही लिखते हैं,
इसको भूल जाइए। जब 2 लाइनें आपने लिखवा दी हैं, 5 लफ्ज़ ऊपर 5 लफ्ज़ नीचे, ऐसे ही बच्चों को बोलेंगे 2 लाइनें आज लिखेंगे हम, मैं बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाएं, मैं बोलती जा रही हूँ, अरे जब 5 लफ्ज़ पूरे हो जाए बोला अगली लाइन में आ जाइए, ये वाला लफ्ज़ लिखना अगली लाइन में। तो ये 2 लाइनें जब उन्होंने लिख ली, बोला एक बार हो गया, अब दूसरी बार लिखेंगे। तो 2 लाइनें एक बार लिख ली, 2 लाइनें दूसरी बार लिखी, 2 लाइनें तीसरी बार लिख ली। क्लास में अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 बार लिखवा लीजिए, घर के लिए 2 बार दे दीजिए। क्लास में टाइम ज़्यादा 3 बार लिखवा लीजिए, घर के लिए 2 बार दे दीजिए। सही है। तो इस पैटर्न से आज़ाद हुई है कि मैं ऊपर लिख के दूंगी और बच्चे ऐसे कॉपी करेंगे। और कॉपी ऐसे कभी नहीं करवाएं प्लीज़, खुदा के लिए, कि बाबा लिखा बाबा 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 बाबा, ऐसे नहीं लिखवाएं। बाबा को जाने दो, पूरा सेंटेंस है तो लिखिए बाबा को जाने दो, ऐसे। ठीक है, वाव क्लियर हो गया, इसकी पूरी गर्दान है पूरी। ठीक है, वाव के बाद अगला जो लफ्ज़ आप मिलाएंगे वो है छोटी है। अगला जो लफ्ज़ मिलाएंगे वो क्या है? छोटी है। फिर वही बे के साथ छोटी है, पे के साथ, ते के साथ, टे के साथ और से के साथ। बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ठीक है, और ते छोटी है ती, और टे छोटी है टी। अब इसमें आपको जो 3 हुर्फ़ी अल्फाज बनाने वो नहीं बन पाएंगे 3 हुर्फ़ी अल्फाज, लिहाजा आप 4 हुर्फ़ी अल्फाज शुरू में बनाना शुरू कर दें। बेलिफ बा जिम ये जी, अभी तो जिम नहीं पढ़ा है, बी है ना। सोचिए बी में कौन सा लफ्ज़ आता है? चाबी। तो चेलिफ चा, बे छोटी है बी, चाबी, चाची, खाकी। सही है। अभी तो आप सिर्फ इस तक मौजूद हैं, तो यही लफ्ज़ लिखिए जिसके आखिर में ये आ रहा हो, पी, आपी, ती, लाती, टी। सोचिए काटी, काटी। सही। तो अब आ भी मिला सकते हैं और वाव भी ले सकते हैं बीच में, जैसे चोटी। ठीक है, तो इसके साथ ये, उसके बाद फिर अगले हुरूफ के साथ ये, फिर अगले हुरूफ के साथ ये, और साथ साथ नए लफ्ज़ भी बनते जा रहे हैं। ये रोज़ाना 5-5 के हिसाब से पढ़ाते चले जाइए। ये आपका छोटी की गर्दान चलेगी। जब ख़त्म होता है तो फिर इसके अंदर सेंटेंसेस आते हैं। अब सेंटेंसेस में आ, ओ और ई तीनों डालिए। सही है। रानी को पानी दो, आ ई ओ, ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। आप नहीं बना सकते, मेरे पास तो बहुत मटेरियल है। ये इस तरह की 2 किताबें, एक ये किताब है और एक ये किताब है। एक सेमेस्टर में एक किताब, दूसरे सेमेस्टर में दूसरी किताब। अभी पहला सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, छोटी ये ख़त्म होगा तो हमारा पहला सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, यानी पहला जो 6 महीने वो दरअसल आप छोटी तक जाते हैं। छोटी आप 6 महीने में पूरा पढ़ा देते हैं। आप हैरान होंगे जब आप छोटी पढ़ा के ख़त्म करते हैं, बच्चों को छोटे छोटे जुमले आ जाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस आ जाते हैं पढ़ना, जिनमें आ, ई और ओ है। क्लियर हो के बाद नेक्स्ट आप किससे मिलाएंगे इसे? बड़ी ए के साथ। इसको भी उसी तरीके से बे, पे, ते, टे, बे बड़ी बे, पे बड़ी पे, ते बड़ी ते और टे बड़ी टे। सही है। और इसमें भी आपको आखिरी में लेकर आना है। बे क्या लफ्ज़ बनेगा? सही है। 4 हुल्फ़ी आएंगे इसमें भी। हाँ, नहीं, इसमें आखिरी में ये लाना है, जैसे आखिरी में वहाँ लाए थे बी, पी, ती, यहाँ लाना है। बातें, टापे, लाते, जाते, नाते, नाटे, काटे, और फिर आ के साथ वो भी लगा सकते हैं, कूटे। सही है। बोले, वो लाम बड़ी ले के साथ आ जाएगा।
तो ये गर्दान भी आपको करानी है। 4 आपके पास आवाज़ें हो गई, आ, ओ, ई और ए। और इनके नए अल्फाज, इनके नए सेंटेंसेस, नए जुमले, ये आपको जो है वो करा देने हैं। ये 4 आवाज़ें अगर बच्चों को पहचान आ गई, और जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं, रोज़ाना 20 मिनट पढ़ा रहे हैं, 20 मिनट लिखा रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर ही बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ने के काबिल हो जाता है। ठीक है। अगले 6 महीने में आपको जो चीज़ पढ़ानी होती है वो, अब क्योंकि आवाज़ें तो हो गई, बुनियादी आवाज़ें आपकी हो गई, मेरा ख्याल इसको कल पे रखें, क्या ख्याल है? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको हुरूफ तहज्जी कैसे पढ़ाना है उसको डिस्कस कर लिया, और ये जो बुनियादी 4 आवाज़ें हैं, आ, ओ, ई और ए, इनको कैसे पढ़ाना है ये हमने आपको समझा दिया है। कल की क्लास में अब हम चलेंगे कि इन आवाज़ों के अलावा क्या स्ट्रक्चर बुनियादी होता है जो बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए ज़रूरी होता है, वो हम कल की क्लास में, और फिर रवां प्रेप 2 में बच्चा जब आता है, याद रखिए हम KG 2 में, KG 1 में ये हुरूफ मिलाना ही सिखाएंगे, ये आवाज़ें ही सिखाएंगे मिलाना। KG 2 के आखिर में जब KG 1 बच्चा पास करके चला जाएगा, KG 2 में अब हम हिज्जे नहीं लगाएंगे, आवाज़ें नहीं सिखाएंगे, अब हम रमा पढ़ना सिखाएंगे। 1 साल तक हम प्रेप 2 में उसे रमा पढ़ना सिखाते हैं, रवा 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 रवा। तो 1 साल की प्रैक्टिस के बाद जब वो फर्स्ट में आता है, उसको इस्लामियत की किताब तो पढ़ लेता है, उर्दू की किताब तो पढ़ लेता है, साइंस अगर उर्दू में तो पढ़ लेता है, पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है, क्योंकि अब उसके साथ ये वाला इशू नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो पढ़ना आता है। और ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, ये मटेरियल आप यूज़ कीजिए क्लासरूम में, लाजमी बच्चा प्रेप 2 में आएगा उसको पढ़ना आ चुका होगा, प्रेप 2 में आएगा तो पढ़ना आ चुका होगा। अब वो क्या करेगा यहाँ पर, यहाँ वो रमा पढ़ेगा, पूरे 1 साल हम उसे रमा पढ़ाने की मश्क कराते हैं, ताकि अब उसके पास जब बर्डन आएगा इस्लामियात का, साइंस का, सोशल स्टडीज़ का, तो वो बर्डन लेने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास इतना रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।